अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में नेचुरल गैस प्राइस के नए फॉर्मूले की मंजूरी दी गई, जिससे उसकी अधिकतम कीमत अब जो है $6.5 पर MMBTU रह गई है। क्योंकि गैस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर उत्पादन की लागत में, करीब 80 से 90% होता है। तो इससे लागत में कितनी कटौती आएगी और क्या उस कटौती से फर्टिलाइजर के दाम घटेंगे या फिर आप उसको फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? जैसा आपने कहा 80 से 85% यूरिया जो बनती है उसकी लागत गैस की लागत होती है, और गैस हम लोगों को डोमेस्टिक गैस भी मिलती है और बाहर से इंपोर्ट होकर भी गैस आती है। डोमेस्टिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 10% हमारे टोटल मिक्स में रहती है। सिर्फ 10% होती है? जी 10% होती है। लेकिन जो कैबिनेट का फैसला हुआ उससे कीमतें इस डोमेस्टिक वाले कंपोनेंट की कम होंगी, एक बात यह है। दूसरी बात यह कि जो फॉरेन कंपोनेंट है गैस का, उसमें भी काफ़ी कमी कीमतों में आई है। जो स्पॉट गैस हम लोग अब खरीद रहे हैं वो आप समझिए लगभग $14 पर MMBTU पे खरीद रहे हैं, जबकि कुछ महीना पहले $60 $65 पे भी गैस मिल रही थी। तो कमी जो है वो डोमेस्टिक गैस में भी आई है, अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतों में भी आई है, और जो यूरिया हम थोड़ी बहुत इंपोर्ट करते थे उसकी कीमतों में भी कमी आई है। तो सब कुछ अगर जोड़ लीजिए, लास्ट ईयर हमारा खर्चा जो यूरिया पे सब्सिडी में हुआ था वो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये था, मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ से काम चला देंगे, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होनी चाहिए। क्या रोड मैप है नैनो DAP को बाजार में लाने का, और किन किन कंपनियों से बातचीत चल रही है और इससे सब्सिडी पर कितना असर पड़ेगा? नैनो DAP को 2 कंपनियों ने पेटेंट लिया है, एक इफ्को ने लिया है पेटेंट और दूसरी उत्पादन कोरोमंडल की है, CIL की। दोनों को कोरोमंडल इंटरनेशनल जी, तो दोनों को कृषि विभाग ने मंजूरी दे दी है। दोनों तरह की नैनो DAP अब बनेगी, और इससे बचत कितनी होगी ये आगे का प्रश्न है। हम लोग ये मानते हैं कि रिप्लेसमेंट कितना होगा ये देखने की बात है। अगर मान लीजिए हम 100 टन यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बराबर हम नैनो यूरिया बना दें, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी 100 टन की आवश्यकता कम हो जाए। कुछ रिप्लेसमेंट होता है, कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होता है, किसानों को परिवर्तन करने में समय लगता है। तो इनिशियली हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हम 25% भी रिप्लेसमेंट कर लें तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 25% रिप्लेसमेंट से जो यूरिया पे सब्सिडी देते हैं, क्योंकि नैनो पे तो सब्सिडी आप दे नहीं रहे हैं जी, तो सब्सिडी कितना बचत होगी? अब 25% अगर हम यूरिया में देखें तो आज की तारीख में करीब 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी, और हम लोग मानते हैं कि 2025 आते आते सारी इंपोर्ट आयात बंद हो जाएगा यूरिया का। 2025 तक यूरिया का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि नैनो यूरिया हमारे पास होगी। हमारे प्लांट्स की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तालचेर का प्लांट भी आ जाएगा 2025 तक, तो हमारी खुद की उत्पादन की क्षमता हो जाएगी 297 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा कुछ हम क्षमता के परे जाके भी प्रोडक्शन करते हैं। अगर सारा मिला लें तो करीब 330-340 लाख मीट्रिक टन उत्पादन यूरिया का देश में हो जाएगा। टोटल आवश्यकता आज की तारीख में 350 लाख मीट्रिक टन की मानी जाती है। तो इतना उत्पादन हो जाएगा, नैनो यूरिया भी आ जाएगी, तो निश्चित तौर पे 2025 तक सारी इंपोर्ट यूरिया की बंद हो जाएगी।